तो दोस्तों आज हो गया 21 जून 2022 यूपी समेत देशना की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके। चलिए खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कर्नाटक, मध्य प्रदेश की तरह महाराष्ट्र में भी लंबे राजनीतिक ड्रामे के बाद मौजूदा महाविकास अघाड़ी सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। शिवसेना के मंत्री एकनाथ शिंदे ने कई विधायकों को लेकर सूरत में कैंप लगा लिया है। ऐसे में उद्धव सरकार संकट से घिर गई है। वहीं एनसीपी चीफ शरद पवार ने यहां तक कह दिया है कि अगर सरकार गिरती है तो वो विपक्ष में बैठने को तैयार है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार अच्छी चल रही है। एकनाथ शिंदे की तरफ से मुख्यमंत्री बनने जैसी कोई मांग सामने नहीं आई। पवार ने कहा है कि ये सब शिवसेना के अंदरूनी मामले हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। मंगलवार सुबह की उनकी एक ट्वीट ने इन अटकलों को और बल दे दिया है। आपको बता दें कि टीएमसी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा है कि टीएमसी में उन्होंने मुझे जो सम्मान और प्रतिष्ठा दिया उसके लिए मैं ममता जी का आभारी हूं। अब समय आ गया है कि जब एक बड़े राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए मुझे पार्टी से हटकर अधिक विपक्षी एकता के लिए काम करना होगा। अग्निपथ योजना को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस योजना के तहत भाजपा अपनी सशस्त्र सेना तैयार कर रही है। टीएमसी चीफ ने कहा है कि यह अग्निवीर 4 साल बाद क्या करेंगे। भाजपा युवाओं के हाथ में हथियार थमाना चाहती है। ममता बनर्जी ने भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर भी पलटवार किया है। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की खतरनाक रफ्तार लगातार जारी है। सोमवार को दिल्ली में कोरोना संक्रमित 6 मरीजों की मौत होने के साथ ही 1000 से अधिक नए मरीज मिले हैं। अब पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 10% से ऊपर पहुंचने के साथ ही एक्टिव केस भी बढ़कर 5000 के पार पहुंच गए हैं। इसके साथ ही अब यहां कंटेनमेंट जोन की संख्या 265 हो गई है। ऑस्ट्रेलिया की संसद में हिजाब पहनने वाली पहली महिला बनी फातिमा पैमान। जी आपको बता दें कि फातिमा पैमान सोमवार को ऑस्ट्रेलिया की संसद में हिजाब पहनने वाली पहली मुस्लिम महिला बनी है। एबीसी न्यूज़ के मुताबिक पैमान ने वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की 6ठी सीनेट सीट का दावा किया जिसने लेबर पार्टी की तकदीर बदल दी। आपको बता दें कि पैमान ने कहा है कि ये सिर्फ इसलिए नहीं कि इस्लामोफोबिया मीडिया में व्यापक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो युवा लड़कियाँ हिजाब पहनने का फैसला करती हैं वे वास्तव में इसे गर्व के साथ करें, ये जानते हुए करें कि उन्हें इसे पहनने का पूरा अधिकार है। समाजवादी पार्टी के शहर विधायक आजम खान ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनी हुई है। वो खुद को विश्व गुरु होने का दावा करती है, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले विश्व गुरु क्या गुरु भी बन सकते हैं। आपको बता दें कि आजम खान सपा प्रत्याशी के समर्थन में केमरी और सुवार में आयोजित जनसभाओं में बोल रहे थे। पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी के चलते घिरी नुपुर शर्मा के खिलाफ बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया गया है। यह प्रस्ताव ममता बनर्जी सरकार लाई थी जिस पर हंगामा मच गया है। इस प्रस्ताव के विरोध में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा के विधायकों ने वॉकआउट कर दिया है। आपको बता दें कि इस प्रस्ताव में ममता सरकार ने आरोप लगाया कि भाजपा नफरत की राजनीति करती है। यही नहीं, इससे पहले खुद ममता बनर्जी भी कई बार नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर चुकी है। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। बीजेपी विधायक ने अग्निपथ योजना का विरोध करने वालों को जिहादी कहा है। बचौल ने कहा है कि सेना में जाना देश सेवा है, ये कोई नौकरी नहीं है। सुख सुविधा खोजने वालों की सेना में कोई ज़रूरत नहीं है। सेना में जाने वाला सुख सुविधा नहीं देखते, वो भारत माँ के लिए प्राणों की आहुति तक देने को तैयार रखते हैं। बिहार में मानसून की बारिश के साथ वज्रपात का खौफ भी आया है। पिछले 2 दिनों में राज्य के अलग अलग जिलों में बिजली गिरने से 33 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में पिछले साल ठनका गिरने से कई जिलों में बड़ी संख्या में लोग मरे थे। इस साल भी मानसून की शुरुआत में ही लगभग 3 दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों को परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मैं कहता हूं कि 16-17% से ज्यादा भारत में बेरोजगारी है। आपको जानकर गम होगा, अगर 5 पढ़े लिखे ग्रेजुएट है तो सिर्फ 1 को नौकरी मिलती है। सिर्फ 1 को नौकरी मिलती है। भारत में 1 करोड़ 20 लाख लोग आज नौकरी तलाश करना छोड़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिलती। देश के प्रधानमंत्री से जाकर आप पूछेंगे तो बोलेंगे पकौड़ा बेच लो। 2015 में मोदी ने कहा था कि मैं 2022 में 10 करोड़ नौकरियां दूंगा। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, रन इंडिया, सिट इंडिया, क्या क्या कहा था। कितनी नौकरियां दी आपने? आज देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 2024 तक भाजपा पर 10 लाख
लाख नौकरियां देंगी। अरे देश के प्रधानमंत्री क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्या फरवरी 2022 में पार्लियामेंट के क्वेश्चन में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल जितेंद्र सिंह ने जवाब दिया था, कितनी नौकरियां आपने दी? आपने जवाब में कहा था 8 लाख वैकेंसी है, और आपने 8 साल में सिर्फ 70,000 नौकरियां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में दी। आप बताइए 2 साल में 10 लाख नौकरियां कहां से देंगे? 10 लाख नौकरियां नहीं है भारत सरकार के पास। भारत सरकार के पास 55 लाख नौकरियां हैं। देश के प्रधानमंत्री पैसा बचाना चाह रहे। अरे युवा बेरोजगार हो गया है, गरीबी उसका मुकद्दर बन चुका है, कीमतें आसमान को छू रही हैं, पेट्रोल डीजल कहां कितना बढ़ता जा रहा है, मगर देश के प्रधानमंत्री को इसकी फिक्र नहीं है। हम आपसे अपील कर रहे हैं, ये विधानसभा के इलेक्शन में अगर आप एक मौसर जवाब देंगे, मुदस्सिर के मौत का जवाब वोट से देना है आपको। देंगे आप देंगे जवाब? क्या मैं जाकर उसकी मां से कह दूं कि आप जवाब देने वाले हैं? क्या आप बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर वोट देंगे भाजपा के खिलाफ? क्या आप ये जो फौज की पॉलिसी है जिसमें देश की सुरक्षा को दांव पे लगा दिए भारत के प्रधानमंत्री, क्या आप उसके खिलाफ वोट देंगे? आप याद रखिए, जब आप वोट देंगे, भाजपा को हराएंगे यहां से, तो देश के प्रधानमंत्री को तब मालूम होगा कि अब चाय बेचने की बात अब मैं नहीं कर सकता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप देखते हैं कि टीवी पर ये मोदी के चहीतों को बिठाया जाता है, फौज से रिटायर लोग बैठते हैं। मैं उनसे बड़ी हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं, आप इतना मत गिर जाओ कि उन गरीब बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद कर दिया जाए जो टीवी पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। क्या तुमको पेंशन नहीं मिल रहा है? फौज से रिटायर हुए तुमको पेंशन मिलेगा। और ये जो गरीब परिवार के बच्चे, गांव के बच्चे, आदिवासियों के बच्चे जो फौज में जाते हैं, 17 साल मेहनत करते हैं ताकि उनको पेंशन मिले, अपनी जान को खतरे में डालते हैं ताकि उनको डियरनेस अलाउंस मिले, ग्रेच्युटी मिले, और रिटायरमेंट के बाद मेडिकल